हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो है बैंक से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स है जो हमने पिछले हमारे वीडियो में देखा था, उसी तरह से इस वीडियो के अंदर कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है टर्म्स दी हुई है। गाइस, ये जो वीडियो है ये बैंक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में काम आने वाले हैं, और इसीलिए जो है एक ही वीडियो के अंदर बैंक की जो जितनी भी टर्म्स होती है उसे इंक्लूड करने की हमने कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको समझ आएगा, और कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और किसी को कुछ और जैसे इनके अलावा जो हम टर्म्स दे रहे हैं इनके अलावा भी किसी को कुछ और किसी के पास कुछ टर्म्स है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उन पे भी डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बोला है कि 36 यानी 36 बैंकिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी यू शुड नो, जानना चाहिए आपको। ये ऐसे बताया। तो सबसे पहले जो है NEFT सभी जानते हैं कि अगर हमारा जैसे हम राजस्थान के अंदर है और हमें हरियाणा का कोई बैंक है वहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है कोई पैसा, तो हम लोग जो है ना NEFT के थ्रू बहुत जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। तो NEFT होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी नेशनल राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे जो साधन चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की, ये जो एक राष्ट्रीय फंड ट्रांसफ़र का एक इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है, ये इसको लिखेंगे कैसे। NEFT इज एन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र करने का एक साधन है, और विद इन द सेम ब्रांच, और सेम ही ब्रांच के अंदर डिपेंडिंग ऑन द बैंक NEFT चार्जेस एंड द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफ़र मे वारी। अब बोला है कि NEFT जो होती है वो थोड़ा सा चार्ज लगाती है जो अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है फंड ट्रांसफ़र का टू द सेम ब्रांच, एंड इट विल चार्ज यू अ लिटल बिट ऑफ चार्ज, है ना, डिपेंडिंग ऑन द बैंक। इस टाइप से ना आप अपने इसको देख के नहीं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। हम लोग जो है 10 टर्म्स को ही एक वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेकंड देखिए, लिंक्ड अकाउंट होता है। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। तो लिंक्ड अकाउंट होता है कि जुड़ा हुआ अकाउंट, यानी हम जब बैंक में जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा, क्योंकि मैं सर्विस में हूँ, तो हमें क्या होता है, हम जैसे ही अकाउंट खोलते हैं तो उसमें एक अकाउंट होल्डर का ये बोला जाता है कि आपका कोई पेरेंट्स या आपका बहन भाई किसको आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल पर्सनल रखना चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल भी रख सकते हैं। तो लिंक्ड का मतलब होता है एक अकाउंट जो हमारा होता है तो उसके साथ हम कौन सा और अपना अकाउंट होल्डर जो होता है उसको रखना चाहते हैं, और एक अकाउंट के साथ हम मतलब कौन सा फंड ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक और दूसरा अकाउंट लिंक करना चाहते हैं। तो ये एक अकाउंट होता है दैट इज़ लिंक टू योर अकाउंट, है नहीं, यानी हमारे अकाउंट से लिंक होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फंड ट्रांसफ़र इज कॉल्ड, है नहीं, हमारा अकाउंट जिसके अंदर हम दूसरे का अकाउंट यानी किसी का खोल सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। दूसरा एक हमारा अकाउंट जिसमें हम अपना ही कोई अकाउंट लिंक कर सकते हैं, वो किस लिए, वो फंड ट्रांसफ़र के लिए। तो ये जो हम हिंदी में बोल रहे हैं आपको एज इट इज़ इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी याद नहीं रहे ये पूरा लाइन तो आप लिखेंगे एन अकाउंट दैट इज़ लिंक टू योर अकाउंट फॉर द पर्पज़ ऑफ फंड ट्रांसफ़र। बस दो चार ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं लिखे उससे अच्छा है कि कुछ लिख के आए एग्जाम में। थर्ड होता है बेस रेट होता है। बेस रेट होती है गाइस एक ऐसी रेट होती है जिससे क्या होता है कि उससे नीचे जो है उस रेट से नीचे बैंक उधार नहीं देता, है ना। तो बैंक होता है उसकी एक बेस रेट यानी आधार रेट होती है, आधार ये फिक्स होती है ना। तो देखिए क्या होती है, दिस इज़ द मिनिमम रेट, बोला ना, एट विच बैंक कैन लेंड टू इट्स कस्टमर, यानी लेंड मतलब उधार देता है। एक ऐसी रेट होती है जिस पे बैंक जो अपने कस्टमर को उधार देता है, इट कांट लैंड बिलो द, और ये बेस रेट होती है उससे कम पे वो है, कम ब्याज की दर पे या कम पे वो अपने कस्टमर को जो है लैंड नहीं कर सकता, उधार नहीं देगा। ऑल इंटरेस्ट रेट्स डिटरमाइंड फॉर वेरियस लोन विल यूज द बेस रेट एज द बेंचमार्क। अब है ना, अगर नीचे वाली लाइन याद नहीं रहती तो ऊपर वाला तो जरूर लिखिए। मिनिमम रेट होती है ना, और एट विच की जगह आप लगा सकते हैं कि
ऑन द बेसिस ऑफ विच, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अपनी लैंग्वेज में से लिख सकते हैं कुछ भी। और ये जो है ना, ऑल इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड फॉर वेरियस लोन, ये अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट होती है ना बैंकों के, अलग अलग बैंकों में, तो ये क्या होती है, ये हमारा जो हम लोन वगैरह कुछ लेते हैं तो ये बेस रेट के आधार पे ही हमें दिया जाता है। बैलेंस ट्रांसफर होता है, दिस इज ए क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन फॉर पीपल यूजिंग मोर देन वन क्रेडिट कार्ड। बैलेंस का ट्रांसफर करना, ट्रांसफर मनी वन बैंक टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और बैलेंस ट्रांसफर मतलब एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट होता है, और ऑप्शन होता है फॉर पीपल यूजिंग मोर देन वन, हाँ, यानी एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे, ये इसमें लिख रखा है, ऐसा लिखना भी हमें जरूरी नहीं, हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। और इसका कोई भी मीन्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, और हम पासबुक से भी, ऐसे भी हो सकता है, चेक के थ्रू भी। ये लोगो आ गया है गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अच्छा लगे तो। बैलेंस ट्रांसफर होता है, दिस इज ए क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन फॉर पीपल यूजिंग फॉर, हाँ यही है, वन है ना, बताया था। और बैलेंस ट्रांसफर इज वन यू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ वन क्रेडिट, हाँ ये बताया। दिस इज यूजफुल व्हेन ए क्रेडिट कार्ड होल्डर इज अनेबल टू मेक फुल पेमेंट ऑन ईजर कार्ड और इफ द सेकंड क्रेडिट कार्ड ऑफर, हाँ ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है तो हम बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम होती है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके हमारा जो वर्क होता है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस टाइप से दूसरे क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस होता है ना उसमें ट्रांसफ़र करके, या फिर हम उसे यूज करके। कैशबैक होता है, इज एन ऑफर प्रोवाइडेड primarily by credit card companies where they offer some amount of money back to the card holder that he has spent on the card. Each spent money on the card will be rewarded with point and the जो है पिंच है ना, पिंट्स कैन देन लेटर बी redeemed फॉर मनी। कैशबैक जो होता है एक ऑफर होता है, और कौन देती है, वो क्रेडिट कार्ड पर प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जो होती है वो मुख्यतः इसे प्रदान करती हैं। और कैसे, दे ऑफर सम अमाउंट ऑफ मनी बैक टू द कार्ड होल्डर, हाँ तो वो क्या होती है कि कुछ परसेंट हम कहते हैं ना कि इसके अंदर, जैसे हम कोई क्रेडिट कार्ड मेरे पास है SBI का है, तो उसमें ना उसके अंदर एक अलग ही कार्ड है, तो वो क्या कहते हैं कि इसमें हमें आपको ना 10% डिस्काउंट मिलेगा जैसे आप शॉपिंग करते हैं। तो इस टाइप से हमें कंपनी जो है ना वो लालच देगी, हमें लालच भी बोल सकते हैं, कई जगह रीजनेबल भी होता है, तो वो उस टाइप से। HDFC में जैसे मैं फ़्लाइट बुक करती हूँ तो उसमें क्या होता है कि हमें ICICI बैंक में भी फ़्लाइट का डिस्काउंट होता है, तो है ना क्रेडिट कार्ड पे वो कंपनी हमें कुछ मनी कैशबैक यानी वापस रिटर्न करती है, दैट इज कैशबैक। और ईच स्पेंड जो है मेड ऑन द कार्ड विल बी रिवार्डेड, और क्या होता है कार्ड पे हम जो भी स्पेंड करते हैं ना उसका पॉइंट होता है, उसका पॉइंट मिलता है। जैसे क्रेडिट कार्ड को हम अच्छी तरह से उसका बिल भर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो हमें पॉइंट भी उस पर मिलता है कि ये क्रेडिट कार्ड का पॉइंट इतना है, तो हमें ईजिली आगे हम लोन वगैरह कुछ लेते हैं तो इसमें हमें बेनिफिट होता है। तो कैशबैक क्या होगा, जो है प्रोवाइडेड टू क्रेडिट कार्ड होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड्स जो है पेमेंट एंड, जो आप इस पे लिख सकते हैं कि सम बैंक्स लाइक ICICI या HDFC जो ना प्रोवाइड जो ना सम बेनिफिट या सम कैशबैक लाइक 10% 20% डिस्काउंट ऑन परचेजिंग एनी थिंग्स लाइक, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसा कैशबैक का मतलब कैशबैक कैसे भी आप इसे लिख सकते हैं, यानी अमाउंट वापस आना, कुछ अमाउंट पूरा तो नहीं आएगा। क्रेडिट हिस्ट्री देखो, क्रेडिट हिस्ट्री आपने देखा होगा, फ़ोन पे क्या हिस्ट्री देखती हूँ मैं हमेशा ही, सभी देखते होंगे, और कार्ड की हिस्ट्री भी हमारे पास आती है और बैंक से हम निकलवा सकते हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री इज द पास्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए कस्टमर विथ रिगार्ड टू लोन, है ना, लोन के लिए। और ए क्रेडिट ब्यूरो विल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ ए कस्टमर एंड देन ट्रांसलेट इट टू ए नंबर बिटवीन 300 and 900. This is known as your credit score and higher the credit scores the better your chance are to, हाँ जितना क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि क्रेडिट ये हिस्ट्री होती है कस्टमर की क्रेडिट कार्ड की, जिसके बेसिस पे कंपनी जो है उसे लोन देती है, और अगर उसका स्कोरिंग अच्छा होता है तो उसे लोन ईजिली मिल जाता है। और 3 to 9 के ऊपर इसका जो है चेकिंग वो होता है, स्कोर होता है, इसके नंबर होते हैं, दिया हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है कोलेट्रल। ये क्या होता है, एनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द बैंक इन एक्सचेंज फॉर ए लोन इज नॉन एज कोलेट्रल, यानी कोई भी सिक्योरिटी जो होती है प्रोवाइडेड टू द बैंक, बैंक को दी जाती है इन एक्सचेंज फॉर ए लोन, यानी लोन का देने के, लोन का एक्सचेंज करता है ना बैंक, तो उसके लिए बैंक को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। A collateral can be in the form of a land, gold, etc.
दिस इज कॉल्ड ए सिक्योरिटी लोन एंड इज लेस रिस्की देन एन unsecured loan for the lender. In case of secured loans, the lender may auction of the collateral if the borrower fails to, हाँ अब इसमें देखिए, अभी देसी भाषा में से समझते हैं कि बैंक से हम कोई लोन लेते हैं तो हम बैंक के पास है ना गोल्ड रख देंगे, हम सिक्योरिटी के लिए हमारे कुछ लैंड रख देंगे, है ना, हमारी ज़मीन होती है वो रख देते हैं कि इसके बेस पे मुझे लोन चाहिए। तो वो जो होता है ना वो बैंक को सिक्योरिटी देते हैं, है ना, तो वो क्या होगा, कोलेट्रल हो गया। और इसे हम सिक्योर लोन भी कह सकते हैं कि लोन सिक्योर है, अगर वो लोन भर नहीं पाएगा, वापस नहीं फिर पाएगा, तो उसका जो भी उसने अमाउंट ये जो रखा है गहने जो भी, वो उसका जब्त हो जाएगा। डॉक्यूमेंट फीस होती है कि बिफोर लैंडिंग मनी लीडर्स हैव टू गॉज द क्रेडिट वर्दिन्स ऑफ ए कस्टमर विल यूजुअली चार्ज फॉर दिस सर्विस ऑल्सो। हाँ अब कह रहे हैं कि लोन लेने से पहले जो है ना उसका क्रेडिट है जो उसका होता है कस्टमर का, तो ना उसके ऊपर है ना उसके डॉक्यूमेंट का लिए डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करवाता है, तो उस डॉक्यूमेंट पे गाइस कुछ चार्जेस लगता है। तो वो जो चार्जेस जो होता है ना डॉक्यूमेंटेशन फीस होती है, उसे ही वो चार्ज जो है उसे डॉक्यूमेंटेशन फीस कहा जाता है। फिक्स्ड रेट होता है, ए फिक्स्ड रेट इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए लोन रिमेन कांस्टेंट थ्रू द इंटायर टेन्यूर। फिक्स्ड रेट होता है जैसे हमने कोई लोन लिया है तो लोन हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2% या 10% या 6% पे लोन है हमारा, तो हमारा जितना भी हम जितने दिन ये लोन रहेगा ना, तो वो टेन्यूर जो होता है उस पीरियड के अंदर हमारी लोन की रेट जो होती है वो फिक्स ही रहेगी थ्रू आउट द हमारा पीरियड होता है, पूरा पीरियड, है ना, तो ये फिक्स रेट होती है। फ्लोटिंग रेट हम फ्लोटिंग रेट तक ही करेंगे। फ्लोटिंग रेट होता है ऑपोजिट ऑफ फिक्स रेट। फ्लोटिंग का मतलब चेंजेबल, है ना, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट दैट interest rate that change during the tenure of the loan और these interest rates change as per the changes of interest rate in the economy। हाँ ये क्या होता है कि इकोनॉमी जैसे हमारी जो है ना महंगाई की दर या हमारा आर्थिक जो विकास दर होती है वो चेंज होती रहती है, तो उसके बेस पे क्या होता है कि उसमें है ना, और बैंक की भी जो होती है ना रेपो दर रिवर्स रेपो दर, इसी आधार पे है ना अगर हमारा इंटरेस्ट का जो हमारा जो हम कह रहे हैं कि हमने लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट जो हमारा जिस लोन की जो रेट पे हमें लोन दिया गया था, तो उस लोन के उसके बेस पे जो इकोनॉमी में चेंज हो रहा है उसके बेस पे अगर उसकी रेट होती है इंटरेस्ट रेट होती है वो चेंज होती है, तो दैट इज़ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब ही चेंजेबल लिख सकते हैं और फ्लेक्सिबल लिख सकते हैं, और फिक्स्ड रेट होती है वो फिक्स रहती है। नेक्स्ट आ रहा है MICR। ये देखो दिस इज इसके फुल फॉर्म देख लो भाई, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो दिस इज ए 9 डिजिट कोड फाउंड इन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ ए चेक लिप। अपना चेक होता है ना उसके राइट हैंड का कॉर्नर होता है ना उसके ऊपर ये मिलता है। दिस कोड वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड इज एंड फॉर मैग्नेट। हाँ इसका फुल फॉर्म ये बताया कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है ये होती है राइट कॉर्नर पे होती है, और इसकी डिजिट कितनी होती है देखिए दिस लिख रखा है ना बॉटम कॉर्नर, और 9 डिजिट होती है, तो बस इतना लिखना है 9 डिजिट होती है, राइट कॉर्नर पे होती है चेक के लीफ के ऊपर, और ये जो ना बैंक टू बैंक वेरीज होती है, और इसका फुल फॉर्म ये होती है। हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारा नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी तो सही नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो देखने वाले को भी बोरिंग लगता है। तो ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा सा एफर्ट्स कर रहे हैं गाइस, लाइक शेयर तो ज़रूर कर देना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।